सो प्रीवियसली बेटा अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट करे था एक्सरसाइज 3.4 के अंदर। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. Now we have already done such type of question in which we find a number. Find a two digit number जिसमें हम लोग बेटा वंस प्लेस और टेंस प्लेस का यूज करते हैं। हमने प्रीवियसली भी ऐसा क्वेश्चन देखा है, राइट? तो हम लोग यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको ये तो बोला गया है कि हमारे पास में एक दो डिजिट का ही नंबर है, तो अपन उसकी वंस प्लेस डिसाइड कर लेते हैं और अपन उसकी टेंस प्लेस को डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइड इन द सेंस अपन उसको अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? तो लेट द एक सेकेंड, लेट द वन प्लेस बी x, let the tens place be y। तो बेटा जो अपने पास में अगर अपने वंस पे x लिया है, अपन ने टेंस पे y लिया है, तो जो अपने पास में अपन नंबर बनेगा, therefore नंबर इज, हमें पता है कि हम लोग टेंस प्लेस वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। हम लोग वन प्लेस वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1। तो मल्टीप्लाई बाय 1 करने का तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो इसलिए अपन इसको सिंपली क्या लिख देंगे यहाँ पे 10y प्लस एक्स। ये हमारे पास में नंबर आ गया। अभी चेक करते हैं कंडीशन क्या क्या दे रखी है ना। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। बेटा ये जो आपको जो इधर अपने डिजिट्स अज्यूम करिए ना x और y, आपको बोला गया इनका जो सम है वो यहाँ पे 9 दे रखा है। अगर आपको याद हो तो बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस दे रखा था, तो वहां पे तो हमने x माइनस वाई और y माइनस एक्स करा था, क्योंकि देखो x माइनस वाई और y माइनस एक्स ना आपका सब्ट्रैक्शन बेसिकली कॉम्पिटिटिव नहीं होता, बट एडिशन कॉम्पिटिटिव होता है। आप x प्लस वाई बोलो कि y प्लस एक्स बोलो, ये तो एक ही बात पड़ती है वैसे भी। तो यहाँ पे जो हमारे पास में पहली कंडीशन हमें दे रखी है वो ये दे रखी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो इधर हमने नंबर निकाला है ना, इसका 9 टाइम्स, इट इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए ना बेटा अपन को यहाँ पे ये रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, अपन को बेटा इस कंसेप्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब है ना, अगर हम डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर भी देंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, हमने ये कंसेप्ट ऑलरेडी सीख रखा है ना। नाउ on reversing the order of digits, तो ज्यादा कुछ खास नहीं होगा बेटा। टेंस वाली प्लेस वंस पे टेंस वाली डिजिट वंस पे आ जाएगी और वंस वाली डिजिट टेंस पे आ जाएगी, इतना ही फर्क पड़ेगा, है ना। तो जो आपके पास में नंबर बनेगा, therefore न्यू नंबर इज, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, ठीक है ना। सो दिस वाज ए, दिस इज बी। अब चेक करते हैं कि पुराने नंबर और नए नंबर में हमें क्या रिलेशन दे रखा है, और बेसिकली वहीं से हमारे पास में हमारी सेकंड इक्वेशन भी फ्रेम होने वाली है। हमें बोला गया है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है ना इसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, वो इसका क्या है, ट्वाइस है। तो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है। देयरफॉर 9 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x is twice the number obtained by reversing the order of the digits। तो ये twice है किसका, 10x plus y का। तो यहाँ से बेटा अपन देख सकते हैं कि है ना हमारे पास में दूसरा सोल्यूशन आ चुका है। ऑल्दो अभी तक हम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करा ना, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। अगर आप लाइक टर्म्स की तरफ लेके जाओगे तो आपके पास में 90y माइनस 2y आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में 9x माइनस 20x आ जाएगा। तो यू विल बी लेफ्ट विथ 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 88y प्लस यहाँ पे आपके पास में जाएगा माइनस 11x इक्वल्स टू 0। आप 11 कॉमन लेके 0 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो,
अंदर आएगा आपके पास में 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। फाइनली वी विल हैव 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि x का कोफिशिएंट दोनों में सेम और अपोजिट है, तो डायरेक्टली वी कैन ऐड अप द इक्वेशंस। ओके, यहाँ पे अपन कर देते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या है, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 9। एज आई सेड अर्लियर दैट एडिशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव, तो अपन x प्लस y लिखेंगे, y प्लस एक्स लिखेंगे, डजंट मेक अ डिफरेंस। दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। जस्ट नाउ सिंपली एडिंग द टर्म्स, x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y प्लस 8y हो जाएगा 9y इक्वल्स टू 9 एंड y यहाँ से हमारे पास में कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, राइट। y हमें पता पड़ गया। अब अपन को x निकालना है, किसी भी इक्वेशन में डाल दो x हमारे पास में आ जाएगा। x प्लस वाई हमारे पास में 9 के बराबर था, तो x प्लस 1 9 हो जाएगा और x आ जाएगा 9 माइनस 1 दैट इज 8। हमें x पता पड़ गया, हमें y पता पड़ गया एंड हमें यहाँ पे बेसिकली नंबर फाइंड करना था ना, तो नंबर अपन ओरिजिनल वाला लेंगे जो स्टार्टिंग में था, दैट इज आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर लो नंबर लिखने में, या फिर डायरेक्टली इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, है ना। यूनिट प्लेस पे x और टेंथ पे y है ना, तो इट विल बी 18। नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। ओके सो बेटा ये क्वेश्चन कुछ करेंसी डिनोमिनेशन टाइप है। 8th क्लास में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं जहाँ पे करेंसी बीच में आती थी और पैसा तो बीच में आता ही आता है, दिखती सी बात है ना। अब मीना नाम की लड़की बैंक गई, उसने बेटा 2000 रुपये विड्रॉ करे। उसने कैशियर को बोला कि उसे सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए, है ना, उसे बड़े बड़े नोट नहीं चाहिए। उसे बेसिकली बस है ना बेटा 50 और 100 रुपए के नोट चाहिए थे। उसको टोटल नोट कितने मिले, उसको मिले 25 नोट, है ना। उसमें से कुछ 50 रुपए के थे, कुछ में से 100 रुपए के भी थे। अब आपको ये पता करना है कि 50 रुपए के कितने नोट मिले, उससे 100 रुपए के कितने नोट्स मिले, ठीक है ना। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ नोट्स की बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स उसको मिले बेटा 25 एंड इस 25 में से कुछ उससे 50 रुपीज के नोट्स मिले थे और कुछ उससे 100 रुपीज के नोट मिले थे। तो अपन यहाँ पे 50 रुपीज के नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स को अपन इधर एक्स ले सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स अपन कितना मान लेते हैं, एक्स, एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स ये हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं y। तो यहाँ से बेटा अपने पास में एक इक्वेशन तो आ गई भाई, जितने भी नोट कुछ नोट 50 रुपए के थे और कुछ नोट 100 रुपए के थे ना, बट टोटल नोट थे 25, तो x प्लस वाई हमारे पास में कितना हो जाएगा, 25। ये नंबर ऑफ नोट्स की इक्वेशन है, ध्यान रखना। दिस इज द इक्वेशन फॉर नंबर ऑफ नोट्स। ये अमाउंट की बात नहीं करी गई है, ध्यान रखना बेटा। इधर मैं लिख देता हूँ, दिस इज द इक्वेशन फॉर नंबर ऑफ नोट्स, राइट। अब अपन अमाउंट के ऊपर भी आएंगे, चिंता मत करना। अब बेटा हमें पता है कि एक नोट की कीमत है 50 रुपए, तो उसने एक्स नोट्स मिले उसको 50 रुपए के, तो इसकी टोटल अमाउंट यहाँ से कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा, दिखती सी बात है ना। अगर हम यहाँ से अमाउंट की बात करें तो ये अमाउंट हमारे पास में 50x हो जाएगा। अगर हम y नोट्स के अमाउंट की बात करें तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 100y हो जाएगा। भाई देखो पैसे की चीज की बात है, बहुत ध्यान से करना ये चीज, है ना। अब भाई बहुत नॉर्मल है, आपके पास में 20-20 रुपए के 5 नोट हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5 दैट इज 100 रुपए। मेरे पास में 50-50 रुपए के एक्स नोट हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 50x। मेरे पास में 100-100 रुपए के वाई नोट है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 वाई रुपीज हो जाएगा। और टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास में, 2000 रुपए था। तो देखो अब हम रिवर्स पे पहुंच गए यहाँ पे, तो जो टोटल अमाउंट यहाँ से हमारे पास में होगा वो कितना आएगा बेटा, 2000 रुपीज आएगा। और यहीं से हमारे पास में ना हमारी सेकंड इक्वेशन भी बनेगी, है ना। कैसे कि जो हमारे पास में 50x प्लस 100y आएगा, मतलब ये दोनों अमाउंट है ना, 50 रुपए वाले नोट के कारण जो अमाउंट आ रहा है और 100 रुपए वाले नोट के कारण जो अमाउंट आ रहा है, इसका सम 2000 ही तो आ सकता है,
क्योंकि उसने टोटल कितने रुपए विड्रॉ करे, उसने 2000 रुपए विड्रॉ किए थे। यहाँ से बेटा 50 कॉमन ले लेना, अंदर आपके पास बचेगा x प्लस 2y इक्वल्स टू में क्या है 2000 है, फिर 50 को नीचे डिवाइड में ले जाना क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, तो x प्लस 2y हमारे पास में हो जाएगा 2000 अपॉन 50, 0 से 0 गया, 5 से आएगा आपके पास में 40 टाइम्स, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में आएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, ठीक है ना। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर अमाउंट, ध्यान रखना बेटा ये अमाउंट वाली इक्वेशन है और ये हमारे पास में नंबर ऑफ नोट से इक्वेशन बनी है। अब अपन को इनको सॉल्व करना है म्यूचुअली, दिख रहा होगा दोनों तरफ x के कोफिशिएंट सेम ही है, तो सिंपली इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यहाँ आपके पास में है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, यहाँ पे है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, सब्ट्रैक्शन पे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, x से x गया, y माइनस 2y हो जाएगा माइनस का y, 25 माइनस 40 हो जाएगा माइनस का 15, माइनस से माइनस भी गया, और बेटा y आपके पास में कितना आएगा 50। ध्यान रखना x और y आपके नंबर ऑफ नोट्स को डिनोट कर रहा है, और कभी भी नंबर ऑफ नोट्स नेगेटिव नहीं हो सकते। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि मेरे पास में है ना -10 नोट है, ऐसा नहीं होता पॉसिबल, कुछ चीजें कभी नेगेटिव नहीं होती हैं, ठीक है। y आ गया, अब x निकालना है, इसको इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी डाल देना, वैसे तो मैं पता पड़ ही रहा है कि x प्लस बाय 25 है, y 15 आ चुका है, तो x हमारे पास में हो जाएगा 25 माइनस 15 एंड x हमारे पास में हो जाएगा 10। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितने थे 15, और नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितना है हमारे पास में 10, इस चीज का ध्यान रखना। ये हमारे पास में नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, और ये हमारे पास में आया है नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, ओके। ओके, अ लैंडिंग लाइब्रेरी एज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अब है ना, हमने फिक्स चार्ज के टैक्सी वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देख रखे हैं ना, यहाँ पे बेटा पहले 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज है, अब वो जो भी फिक्स चार्ज होगा मान लो एक्स वाई जो मानना चाहे अपन मान लेंगे, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, मतलब बेटा पर डे का भी कोई चार्ज है उसको अपन क्या मान लेंगे वाई। तो हमारे पास में स्टार्टिंग तो यहीं से हो चुकी है क्वेश्चन की, तो ये तो बहुत ही अच्छी से हिंट में दे रखी है, लेट द फिक्स चार्ज भी एक्स, और फर्स्ट 3 डेज भी एक्स रुपीज है ना, एक्स रुपीज कोई चार्ज है, फिर जो एडिशनल चार्ज है ईच डे का, मतलब 3 दिनों के बाद ऑब्वियस सी बात है, वो है अपन उसको वाई मान लेते हैं, लेट द चार्ज पर डे आफ्टर फर्स्ट 3 डेज कितना हो जाएगा वाई। अब देखते हैं बेटा किसने कितनी किताबें ली और कितने में लिया, अभी अब पता पड़ जाएगा हमारे पास। अब सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। भाई सरिता ने किताब ली है ना, और सरिता ने वो ली 7 दिनों के लिए। भाई हमें अच्छे से पता है कि पहले 3 दिनों का चार्ज तो कितना है फिक्स है, वो कितना रहेगा एक्स, तो अपन इसमें से इसको अपन 2 पार्ट्स में कर देते हैं ना, एक तो कौन सा हो जाएगा ये 3 डेज वाला सीन रह जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा बचे हुए कितने दिन 4 डेज, तो 3 डेज का तो बेटा चार्ज फिक्स है कितना एक्स, बट जो रिमेनिंग 4 डेज है इसमें हमारे पास में पर डे का चार्ज लग रहा है, और पर डे का चार्ज कितना है हमारे पास में वाई, ये वाला जो है ना 3 डेज का ये तो हमारे पास में फिक्स्ड है, और ये 4 डेज वाला ये हमारे पास में पर डे का चार्ज है। तो अगर एक दिन का चार्ज वाई रुपीज है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y। उसने 3 दिन के लिए तो एक्स रुपीज दिए, बाकी के 4 दिन के लिए इसने 4y रुपीज दिए, और उसने टोटल कितने रुपए पे करे बेटा 27 रुपए, तो ये x प्लस 4y हमारे पास में कितना आ जाएगा 27, एंड दिस इज और इक्वेशन नंबर 1। तो ये बहुत आसानी से इधर अपन इक्वेशन फ्रेम कर पाएंगे ना, चिंता मत करना। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, देखते हैं। और हाँ, सूजी, अब बेटा सूजी नाम की लड़की ने 21 रुपए दिए और उसने किताब को रखा अपने पास में 5 दिन के लिए।
अब बेटा सूजी ने जो अपने पास में बुक रखी वो उसने 5 दिनों के लिए रखी, एंड इसको भी अपन चेंज कर देते हैं, 2 पार्ट्स में कर देते हैं। स्टार्टिंग के 3 दिन तो फिक्स रहना ही रहना है ना, एंड उसके बाद में कितने दिन बचे, 2 दिन और बच गए इसके पास में। अभी जो 3 दिन वाला है ये तो फिक्स चार्ज है, और इसके कितने रुपए लगेंगे, ₹X ही लगने वाले हैं। ये जो बेटा 2 दिन है ये आपका क्या है, पर डे वाला हिसाब चलेगा यहाँ पर, एंड इसके हमारे पास में लग जाएंगे ₹2 एक दिन के वाई तो 2 दिन के 2 वाई। इन दोनों को मिला के सूजी ने कितने रुपए दिए, सूजी ने दिए ₹21। ये लो भाई, हमारे पास में हमारी इक्वेशन नंबर 2 भी इजीली फ्रेम हो गई। तो बेटा बिना किसी दिक्कत के, बस जैसे जैसे आप है ना क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते रहोगे ना, आपके पास में आपकी इक्वेशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, दिक्कत आएगी नहीं है, कभी चिंता मत करना इस चीज। भाई दोनों इक्वेशन के अंदर एक्स को पोजीशन 1 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अब सिंपल सा काम करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यहाँ पे हमारे पास में है x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, यहाँ पर है x प्लस 2y इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट करो बेटा, माइनस माइनस माइनस, x से x तो गया, यहाँ पे बचेगा 2y, यहाँ पे बचेगा 6, एंड y हमारे पास में कितना आएगा, 3। तो बेटा जो हमारे पास में चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे आया है वो कितना आ गया है, 3 आ गया। जरा अपन लिख भी देते हैं, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। भाई आप लोग अपनी कॉपीज में तो ढंग से लिखना है ना, कॉपीज में ऐसे मत करने लग जाना, आपके पास में कॉपी अवेलेबल होती है और आपको किसी को दिखाना भी नहीं तो आप अच्छे से कर सकते हैं। चलो अपन अब x निकाल लेते हैं, यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, इक्वेशन 1 में डाल देना चाहो तो, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, एंड x हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 15। So the fixed charge is ₹50। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस करते हो, आराम से चीजें पढ़ते जाओ, एंड इक्वेशन आपके पास में ऑटोमेटिकली फ्रेम होती जाएगी। लॉजिक सही लगाना होता है ना, तो फॉर्मूलेस की इतनी दिक्कत फिर नहीं आती।